अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अली हैदर एंड आई एम हेयर टू टीच यू 10th क्लास मैथ। तो हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 जो थी वो कंप्लीट की थी और आज हमने 2.2 उसके स्टार्ट करनी है। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, तो इनको आपने ध्यान से समझना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो फाइनल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आ जाता है, ठीक है। तो जी 2.2 एक्सरसाइज और पेज नंबर है जी हमारे पास 25। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स, ठीक है। तो क्यूब रूट्स देखिए ना, लिखा हुआ है -1, 8, 27 एंड 64। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी हमारे पास क्या है। क्यूब रूट्स हमने फाइंड करना है -1 का, ठीक है। देखिए ना, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट कौन सा है, 1 है। और वो 1 पार्ट क्या है हमारे पास जी, -1, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, -1। इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन -1, हमने क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है ना, फाइंड आर क्यूब रूट्स, ठीक है। क्यूब रूट हमने कैसे फाइंड करना है, देखें। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इधर क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे -1, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्यूब रूट हमने फाइंड करना है, तो इधर हम लिख लेंगे जी लेट क्या करेंगे, x की पावर 3, क्योंकि क्यूब रूट हमने करना है ना। तो इक्वल किसके आ जाएगा, -1, ठीक हो गया। देखिए ना, ये क्वेश्चन था, हमने क्या किया, उन्होंने कहा है क्यूब रूट फाइंड करें, तो हमने क्या किया, -1 को इक्वल कर दिया एक्स क्यूब के, क्योंकि क्यूब रूट हमने फाइंड करना है। अब क्या होगा, देखिए ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए ये जो है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। ये माइनस है, जब ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा, 0। अब ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 को हम लिख सकते हैं ना 1 की 3, क्योंकि देखिए ना 1 की चाहे वो आप 100 लिख लें, क्या होता है वो 1 ही होगा। तो 1 की 3 भी क्या होगा, 1 ही। क्यूब रूट का आ रहा है तो क्यूब 3, ठीक है, वो बनाना है। अब ये जो है फार्मूला हमारे पास होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ठीक है। इधर मैं फार्मूला मेंशन भी कर देता हूँ आपको। तो जी फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला जी, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, बेसिकली वो होता है जी ए क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी। आगे क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस है तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिकली हमारे पास क्या है जी, फार्मूला है, ठीक है। इसको वैसे आप इसको क्लोज कर दिया मैंने, कि ये आप क्वेश्चन के एक लगा लें कि एक्स्ट्रा कर सकते हैं साइड पे क्वेश्चन का, इसको पार्ट ना बनाइएगा, ठीक है। बनाना है तो बना भी सकते हैं, इसको क्वेश्चन का पार्ट ही बना लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ना फार्मूला ही है जो हम अप्लाई कर रहे हैं इधर। तो अब ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है, तो हम इधर भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जी फार्मूला हमारे पास बन जाएगा ये कंप्लीट ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर होता है ना, तो क्या आएगा जी, एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा ना, आगे बी का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा जी, 0। अब ये देखिए एक्स प्लस 1, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। दोनों को सेपरेट कर लेंगे, तो जी एक्स प्लस 1 इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। ये शिफ्ट होगा राइट साइड पे, तो -1, एक तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सेकंड क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट कौन सा है, 1 होगा। बी एक्स वाले के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, -1, कुछ नहीं तो 1 हुआ ना, तो माइनस है तो -1। और सी क्या हो जाएगा जी, 1। इसमें क्या होगा, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जी फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
और ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब x इज इक्वल माइनस बी, देखें ये भी माइनस है तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं ना, आगे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है जी 1, c क्या है 1, ऊपर स्क्वायर रूट ओवर में क्या आ जाएगा 2a क्या है जी 1। तो जी x इज इक्वल माइनस माइनस पॉजिटिव में चेंज प्लस माइनस, तो क्या आएगा इसका 1, 4 1 जार 4 ओवर 2, x इज इक्वल 1 प्लस माइनस इनको माइनस करें तो जी 3 आ जाता है ओवर 2। अब क्या हो सकता है देखें जरा इसको हम क्या करेंगे एक दफा इसको पॉजिटिव में, तो एक दफा इसको हम क्या करेंगे नेगेटिव में चेंज कर देंगे, ठीक हो गया 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। एक दफा इसको हमने पॉजिटिव एक दफा नेगेटिव। उसके बाद अब आपको पता है जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो क्या होती है जी, दरमियान में तो प्लस होता है कि माइनस होता है, लेकिन क्या होता है -1 के साथ भी होता है, ठीक है 1 के साथ इधर माइनस तो नहीं है, ओमेगा की वैल्यू बनाने के लिए इधर माइनस होना चाहिए हमारे पास। हम क्या करेंगे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है तो जी -1 से इसको हम करवाने लगे हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में चेंज और क्या आ जाएगा 2। उसके बाद इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, ठीक है देखिए ना हमने ओमेगा की वैल्यू बनानी थी, इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि माइनस इधर कम था, इधर भी माइनस कम था, हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारे का स्क्वायर साथ माइनस और आंसर क्या एक आया था ये -1, तो जी ये हमारे पास -1, तो हमारे आंसर क्या आ गए -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे जो क्वेश्चन नंबर इसका वो 2 पार्ट 3 पार्ट एंड 4 पार्ट्स हैं वो इसी पैटर्न पे होंगे, ठीक है। इसको मैंने आपको डिटेल से जो है वो बता दिया, फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला इधर मेंशन भी किया है, उसके बाद मल्टीप्लाई माइनस से करना है वो भी मैंने इधर मेंशन किया बताया आपको। अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट है अगर मैं थोड़ा सा वो ना फास्टली करूँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आपको डिटेल से वो बिल्कुल ये डिटेल से मैंने करवा दिया, तो वो इसी पैटर्न पे होगा ना, इसलिए थोड़ा उसको फास्टली करेंगे। और साथ ही है कि इधर फार्मूला दोबारा मेंशन नहीं किया जाएगा, वो आप लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करने आपको पता है, सेम यही स्टेप हम फॉलो करेंगे। चलिए पार्ट 2 की जानिब चलते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। तो जी हमारे पास जो पार्ट 2 है इसका, इसको रेज कर लें। ध्यान से आपने अब देखना, ठीक है, इसका पार्ट 2 क्या लिखा हुआ है जी हमारे पास, देख लेते हैं जी। वह जी 8 लिखा हुआ है, ठीक है, 8 को हमने सॉल्व करना है अब। तो जी थोड़ा सा फास्टली अब काम करना है हमने, इसलिए आपने ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको आ गया ना अब तो ऑटोमेटिकली उसके पार्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं करवा देता हूँ आपको, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, उसको जुबानी करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होता फिर आप नोट्स वगैरह निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, तो जी वो है हमारे पास 8। हम क्या करेंगे क्वेश्चन को एज इट इज, उसके बाद लेट क्या किया क्यूब, आपको पता है ना क्यूब रूट निकालना है, तो लेट किया क्यूब, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था प्रीवियस में। अब ये जो है ये आएगा जब लेफ्ट साइड पे तो क्या हो जाएगा जी नेगेटिव हो जाएगा इक्वल 0। तो 8 क्या होता है, ये तो हो गया हमारे पास x का क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब जी। 2 की फैक्टराइजेशन करें तो ये वो ही आता है ना 2 की 3 पावर, फार्मूला अप्लाई करेंगे
तो फार्मूला भी हमने लिखा भी था, वही फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट वाली प्लस फर्स्ट और सेकंड प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर इक्वल क्या है जी, 0। ये मैं से करके लिख देता हूँ कि आपको नजर आ जाए, ये है जी। उसके बाद ये हमारे पास आ गया x-2, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 जार 4 इक्वल 0। दोनों को सेपरेट कर लें, x-2 इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0। तो जी ये जब जाएगा राइट साइड पे तो सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक तो ये आंसर हो गया। इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है तो कोएफिशिएंट क्या हुआ 1, b क्या होगा 2 और c क्या होगा 4। फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। माइनस बी वैल्यू पुट करते हैं, रिप्लेस करें तो क्या बनता है जी, x इज इक्वल -2 प्लस माइनस, ठीक है, b की जगह -2 पुट किया, b स्क्वायर तो जी 2 का क्या बनेगा स्क्वायर माइनस 4a, हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1, c क्या लिखा हुआ है 4, ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2a क्या है जी 1। तो इनको सॉल्व कर दें अब, -2 प्लस माइनस 2 जार 4, 4 जार 16 ओवर 2 1 जार 2, -2 प्लस माइनस इनको माइनस करें तो -12 ओवर 2। अब 12 हमारे पास क्या होता है जी, -2 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 की 2 मल्टीप्लाई बाई -3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 और प्लस इसके साथ माइनस, तो क्या हुआ प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा ना ओवर 2। तो x इज इक्वल -2 प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल 2, तो ये तो रह गया हमारे पास एज इट इज आ जाएगा ना ओवर 2। इन दोनों में से कॉमन देखें क्या आता है जी, 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या रह गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 रह गया। अब क्या होगा, इसको हम एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और एक दफ़ा इसको क्या करेंगे जी 2 और इसको नेगेटिव में कर देंगे। ये तो देखिए छोटी क्लासेस में आपने की हैं चीज़ें, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूँ, पहले मैंने आपको बताया था। तो ये छोटी क्लासेस में आपने की, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, वो आपको पता भी है। तो जी अब क्या होगा, फर्स्ट वाला आंसर क्या था 2, ये हमने लिख दिया 2। सेकंड वाला आंसर क्या है जी, ये 2 तो एज इट इज़, ये क्या होता है ओमेगा, ये 2 एज इट इज़, ये क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखें जी, इसी का पार्ट 3 है, मैं इसको रेज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ, ठीक है। आगे तो आपको पता है इसको रेज हमने करना है, फार्मूला यही होता है हमारा, ये भी आपको पता है। आगे हम रेज इसको कर देते हैं। तो जी क्वेश्चन इसका 1 का 3 पार्ट वो भी देख लेते हैं जी। वो है जी -27, ठीक है। तो जी -27 को हमने सॉल्व करना है अब। -27 तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद 27। अब हम क्या करेंगे, ये राइट साइड पे ना, लेफ्ट साइड पे को शिफ्ट कर दें तो जी x³ प्लस 27 हो जाएगा इक्वल 0। अगर माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर पॉजिटिव आता है तो ये राइट साइड पे यहाँ पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा नेगेटिव। क्वेश्चन पॉजिटिव और नेगेटिव इसका इशू नहीं है, ठीक है, फार्मूले वही है, मेथड वही है, स्टेप वही है। अब ये नेगेटिव था पॉजिटिव में चेंज। अब ये क्या बनेगा जी, x³ प्लस ये क्या होगा 3 का क्यूब। इतना तो आपको पता है ना वो फैक्टर बनाना। तो जी फार्मूला अप्लाई कर दें, क्या होता है जी, ए एक्स है ये, ठीक है, सॉरी प्लस है तो क्या आता है माइनस
फर्स्ट वाली और सेकंड वाली प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाता है जी 0। तो जी x प्लस 3 ये क्या होगा एक्स स्क्र 3x जार 3x प्लस 3 3 जार 9 इक्वल 0। दोनों को सेपरेट करें 0 के इक्वल x प्लस 3 इज इक्वल 0 और एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 9 इक्वल 0। ये राइट साइड पे शिफ्ट करें तो क्या आता है माइनस, ये का आंसर हो गया। एक्स स्क्र के साथ क्या लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ए 1 आ जाएगा, बी क्या आएगा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट देखें जी -3 और कांस्टेंट क्या है 9। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, बी की जगह माइनस है तो ब्रैकेट क्या हो जाएगी अप्लाई हो जाएगी जी -3। देखें बी की जगह इसकी वैल्यू और माइनस वो लगाया हुआ है हमने क्योंकि 2 टाइम्स आ गया ना तो ब्रैकेट अप्लाई करेंगे आगे प्लस माइनस बी स्क्वायर बी का स्क्वायर 3 का उसके बाद क्या होता है जी -4ac -4 ए क्या है जी हमारे पास 1 सी क्या है 9 अंडर रूट ओवर 2 ए क्या है 1। अब देखिए x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 4 9 जार 36 2 1 जार 2। अब इनको हम कर देंगे जी माइनस, तो करें जी माइनस। देखें 36 को हमने माइनस सॉरी उसको माइनस का आ रहा है ठीक है। तो अगर हम 18 देखें C4AC ये हमारे पास हो गया जी सी फार्मूला हमने लगाया 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 इसको माइनस करेंगे तो आ गया ना 27 हमारे पास। उसके बाद इसके हमने बनाने हैं सॉरी वो फैक्टर, तो फैक्टर हमारे पास इसके क्या बन सकते हैं 3 की पावर 3 होता है ठीक है 27 जो है। तो जी हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय -3 ओवर 2। 3 की 3 बन देगा ना तो हम 3 की 2 मल्टीप्लाई -3 हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए जरा आगे x इज इक्वल ये आ गया 3 प्लस माइनस ये इसे कैंसिल तो क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट -3 ओवर 2। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है 3 तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ये चीज़ आ गई। अब जो चीज़ समझने वाली है उसमें क्या होगा हमारे पास देखें ज़रा इधर माइनस नहीं आ रहा ठीक है। वो जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर आई थिंक वो 1 का 2 पार्ट था उसमें या फर्स्ट वाला था पार्ट उसमें क्या था माइनस नहीं था हमने क्या किया था माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया था। इसको हम एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जी हमने अब क्या करना है इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और एक दफ़ा इसको क्या करेंगे माइनस में कर देंगे 3 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब देखें इसको हमने करना है माइनस से मल्टीप्लाई, इधर माइनस आ जाए ना ओमेगा हमने बनाना है बेसिकली तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। चलें इधर ही लिख लेते हैं x इज इक्वल -3 और माइनस से जब ये मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस ये स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 हो जाएगा और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -3 और -1 ये प्लस में चेंज -3 ओवर 2। बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई करना ये इतनी चीज़ों का तो आपको पता होगा नॉलेज होगा कि माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन क्या होता है चेंज हो जाते हैं ठीक है। अब फर्स्ट वाला आंसर हमारा क्या आया था जी -3 तो हम इधर लिख देंगे -3। सेकंड आंसर क्या है जी -3 साथ क्या होगा
ओमेगा, ये क्या है ओमेगा। तो आगे क्या आया जी -3 ये वाला, और साथ क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट इसका आ गया, आंसर ये आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 4 करते हैं, 1 का है तो इसको रेज कर लेते हैं और आगे इसका करते हैं जी पार्ट नंबर 4। बिल्कुल ही ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं आ रही। ठीक है, वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है, उसके बाद वो क्यूब रूट फाइंड कर देना है। तो जी आगे क्वेश्चन है, हम कर रहे हैं ये जो है ना एक्सरसाइज है 2.2, बार बार वो जो है 64 जी तो हमारे पास है 64। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, फिर ये बनेगा क्यूब रूट के इक्वल। उसके बाद क्या होगा, ये जब आएगा लेफ्ट साइड पे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव इज इक्वल 0। अब बात सोचेंगे इसको 8 की 2 बना ली जाए, नहीं 4 की 3 ही बनाएंगे। क्यों, 2 से फैक्टर नहीं इसके बना सकते, 8 से नहीं बना सकते। उसकी रीजन ये है, हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब मींस के 3, हमने ऐसे फैक्टर बनाने, ऐसे फैक्टर बने, ऐसी फैक्टराइजेशन की जाए कि जो पावर है वो 3 आ जाए उसकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 की 3 लिख देंगे। ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 4 की 3 पावर, 4 का क्यूब आ जाएगा ना। फार्मूला अप्लाई कर दें जी, तो फार्मूला तो आपको आ गया होगा। ठीक है, फर्स्ट वाली माइनस है तो प्लस, फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर होता है, इक्वल क्या हो गया 0। ये क्या आएगा जी x माइनस 4, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल क्या आ गया 0। सेपरेट कर लें 0 के इक्वल, x माइनस 4 इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल 0। ये जब होगा राइट साइड पे शिफ्ट तो क्या हो जाएगा जी पॉजिटिव हो जाएगा। एक तो ये आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कौन सा है 1, तो a इज इक्वल 1, b इज इक्वल क्या आ जाएगा जी 4, c इज इक्वल क्या हो जाएगा 16। फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं जी, माइनस बी क्या आ जाएगा जी x इज इक्वल माइनस बी, बी क्या है 4, तो क्या आ गया हमारे पास -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 है और c 16 है ओवर 2a हमारे पास क्या है जी 1, ऊपर स्क्वायर रूट भी होता है आपको पता है। अब जी x इज इक्वल -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 4 जार क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 64, 2 1 जार 2, इन दोनों को माइनस करें आप फिर। अब देखिए 64 जो है इसको हमने माइनस करना है 16 के साथ, और जो हमारे पास टर्म आएगी उसकी हमने क्या करनी है फैक्टराइजेशन करनी है, उसके फैक्टर हमने बनाने हैं। ठीक है, तो जब फैक्टर बनेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आगे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपने ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की तरफ इसको लेके जाना है। ठीक है, अब हमारे पास है जी 64। अब 64 जो है आपको पता, एक और चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव था। ठीक हो गया, तो जी हम क्या करेंगे इधर 64 और जी माइनस हमने करना है 16। ठीक है, तो इसको कैरी दे दें, 14 में से 6 को माइनस करें तो 8 ही आता है ना, और इधर क्या है जी 5, 5 में से 1 माइनस करें 4। ये जो टर्म है इसके क्या करने हैं फैक्टर बना देने हैं हमने। अब देखिए 84, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार
3। अब देखें क्या आ रहा है, 2 की 2, 2 की 2 पावर मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली आपने अगर करना है तो रफ फॉर्मूले में कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको पता ही होगा। ठीक है। अब ये करने का मकसद ये था, मैंने इस वजह से किया है क्योंकि आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें मैंने ये बताया नहीं है फैक्टर बनाने का। ठीक है, वो आप लोगों ने अब वैसे बना लेने जो मैंने बताया। ठीक है, तो इनको माइनस कर दे तो -48 आएगा। बेसिकली इधर हमने 48 ही किया, माइनस लगाया, और क्या लिखा हुआ है 2। तो x इज इक्वल, याद रखिएगा, अच्छा मैं बता रहा था, अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है ना तो आंसर आपके जो होंगे ऑल पॉजिटिव होंगे। ये भी पॉजिटिव आया है, जो आंसर दूसरे आएंगे ओमेगा वाले वो भी पॉजिटिव होंगे। अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव है तो आपके आंसर नेगेटिव होंगे। अगर आपका आंसर पॉजिटिव, वो क्वेश्चन सॉरी पॉजिटिव है तो आंसर क्या होंगे, पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये आपने याद रखना है। ठीक है। अब जी 4 प्लस माइनस, इसके फैक्टर क्या थे, 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की 2 मल्टीप्लाई -3। याद रखना है जो माइनस लगा रहे हैं वो 3 के साथ आपने लगाना है। ठीक है, ओवर 2। तो जी x इज इक्वल -4 प्लस माइनस, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। क्या हुआ हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट -3 आ गया ओवर 2। तो जी x इज इक्वल 2 2 जार 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट -3 आ जाएगा ओवर 2। अब क्या होगा देखें, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4। तो जी x इज इक्वल 4 कॉमन, क्या रह गया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। इसको हम वन टाइम प्लस और माइनस में लिख देंगे। तो जी इसको हम करते हैं, चलें इधर ही, x इज इक्वल, इसको हम लिखा 4 और -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 पॉजिटिव, और एक दफ़ा इसको क्या करेंगे हम नेगेटिव में लिख देंगे ओवर 2। अब हम आंसर लिखेंगे, फर्स्ट वाला आंसर क्या था 4, ये आ गया 4। सेकंड आंसर क्या बन रहा है 4 और साथ क्या जी ओमेगा। थर्ड आंसर क्या बन रहा है 4, साथ क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे आंसर देखें, क्वेश्चन पॉजिटिव था तो आंसर क्या है पॉजिटिव, क्वेश्चन जो हमने नेगेटिव वाले किए हैं वो आंसर भी नेगेटिव थे। तो जी आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है इसको कर देते हैं रेज और आगे चलते हैं जी। बेसिकली ये जो है ये आपने खुद करने थे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक मैंने आपको बता दिया था, इसकी डायरेक्शन मैंने आपको दे दी थी, लेकिन ये बेसिकली करवाने का मकसद सिर्फ ये है, इसकी रीज़न ये है कि आप लोग क्वेश्चन को ठीक तरीके से करें, बाद में प्रैक्टिस में आप लोग ऑटोमेटिकली कीजिएगा। ठीक है। जी तो आगे आ रहा है हमारे पास वैल्यूएट, हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2, मीन्स के सिंपल इसको हमने सॉल्व करते जाना है। अब याद रखिएगा, इधर मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल होता है 1। ठीक है, आपने ये याद रखनी है चीज़ें। बेसिकली ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल होता है 0। उसके बाद जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल होता है -1। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल माइनस ओमेगा। तो ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल किसके होता है जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कंडीशंस जो हैं ये आपने याद रखनी है, फार्मूले के रिलेटेड ये समझ लें आप लोग। ठीक है। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है फर्स्ट वाला है उसके हमने 4 के 4 पार्ट कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है जी, लिखा हुआ है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ऊपर 7 जी। सॉल्यूशन देखिए अब क्या होगा। अब बेसिकली
मैं आपको बताता हूँ, जरा देखें क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, एज इट इज नीचे, ये आपको पता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है जी, इन दोनों में से देखें याद रखें, माइनस का तो कोई फार्मूला नहीं है कि माइनस दरमियान में आ रहा हो तो हम वैल्यू उसकी लगा दें। माइनस का कोई भी नहीं है बेसिकली हमारे पास, ऑल पॉजिटिव है ना, ये जो है ये सारे ऑल पॉजिटिव हैं, ठीक है। ऑल पॉजिटिव है ये फार्मूले, ना कि नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे देखें, इनमें से हम माइनस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या रह जाएगा जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, पावर क्या आ जाएगी 7। देखें जरा, इन दोनों में से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा जी, ये 1 तो एज इट इज आ गया, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है, -1 के। तो हम इधर लिख देंगे -1, ठीक है, ऊपर पावर 7। तो जी 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा ये 2 ऊपर पावर 7, 2 के 7 क्या होता है 1 to 8 होता है ना। तो ये हमारा आंसर, ये आपने जुबानी याद रख लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 हो गया, बिल्कुल इजी सा और छोटा सा क्वेश्चन था, शॉर्ट में आता है अक्सर ये, ठीक है। तो जी ये हमारा क्वेश्चन था, आगे इसका ही हमने करना है पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया इसका पार्ट 2, और इसको हम डिवाइड करेंगे व्हाइट बोर्ड को, आई थिंक 3 पार्ट्स में कर लेंगे, फिर भी हमारा हो जाएगा। इसको मैं रेज कर देता हूँ अब, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं, क्योंकि वो आपने याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जी आगे आ रहा है हमारे पास, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं जी, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और एक को हम इधर से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने का बेसिकली जो रीज़न है ना, वो मकसद उसका ये है कि हमारे क्वेश्चन एक टाइम में 3-4 हो सकें, ठीक है, हमें बार बार रेज ना करना पड़े जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अच्छा वो है जी हमारे पास 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर पावर 5 है। सोल्यूशन, तो जी हम क्या करेंगे इसको देखें, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर पावर 5। इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है और माइनस भी, क्योंकि प्लस वाले की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो जी हम क्या करेंगे, ये 1 एज इट इज, इनमें से -3 को कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा ना। तो जी बाहर पावर 5, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 -3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है -1 के। जो भी हमने डिस्कस किए थे फार्मूलाज वो ही है, ठीक है। तो जी क्या बनेगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 1 जार 3 और 5 पावर इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है 4 आ जाता है ना। 4 की 5 अब क्या होता है जी हमारे पास 1024 होता है ना आई थिंक, ठीक है। ये हमारा आंसर मीन्स के 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई हमने करना है। आगे क्वेश्चन नंबर इसी का 3 आ रहा है जी, तो 3 लिखा हुआ है हमारे पास 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, और पावर हमारे पास है जी 3, ठीक है। पेज नंबर 25 है ये, ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने। अब हम क्या करेंगे देखिए जरा, ये जो है इन दोनों में से कॉमन हम क्या लेंगे 4, इतना क्वेश्चन आप छोड़ देना तो क्या रह जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब है इधर माइनस था, माइनस हमने कॉमन लिया, अब तो नहीं लेंगे। सॉल्यूशन, तो क्या होगा, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देते हैं, आपको समझ आ जाएगा इजीली, पावर 3। अब देखें जरा, ये 9 एज इट इज आ गया, 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह गया जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, पावर क्या आ जाएगी इसकी 3।
9 एज इट इज, 4 कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह गया, तो जी क्या होगा 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पावर 3। ये हमारे पास 9 एज इट इज आ जाएगा। तो जी 3 देखें, 4 1 जार 4, -4 हो गया ना, इनको माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास, मैं इधर ही लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 5 और पावर क्या है जी 3। तो ये 5 का 3 पावर क्या होता है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125, ये हमारा आंसर आ गया। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 है जी पार्ट, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए आप इसको ना नीचे भी कर सकते हैं, वो तो मेरे पास जगह थी, मैंने कहा चले उधर ही कर देता हूँ, एरो मैंने लगा दिया कि आपको समझ आ जाए। इन दोनों को माइनस किया 5, इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, 5 का क्यूब क्या होता है 125, इधर आप लिख दें। तो जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका एक पार्ट है जी, लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, आगे है जी फिर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा माइनस सॉरी प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। हम बेसिकली क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं। अब देखें क्वेश्चन को एज इट इज लिखने लगा मुझे, मैं 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस सॉरी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, आगे क्या है जी इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने वो लिखनी है, सबसे पहले वो लिखनी होती है जिनके साथ पॉजिटिव हो, आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो जी पॉजिटिव किसके साथ है, इनमें से 2 और ये जो 2 ओमेगा है, ठीक है, इसके साथ तो माइनस है ना, तो इसको इन दोनों को प्लस वाले को हमने फर्स्ट पे लिखना था, तो वो तो पहले ही फर्स्ट पे है, तो हम क्या करेंगे इसको एज इट इज लिख देंगे। आपने सिर्फ इतना याद रखना है जो नेगेटिव है उसको लास्ट पे होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव थे शुरू में, लास्ट पे क्या आ गए नेगेटिव। सेकंड वाले में देखें जी नेगेटिव पड़ी हुई है, इसको हम क्या करेंगे पॉजिटिव को पहले लिखेंगे ना, तो जी हमें पता है कि पॉजिटिव जो है वो पहले लिखनी है, नेगेटिव को लास्ट पे लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों में से फर्स्ट वाली जो 2 होंगी पॉजिटिव जो होंगी उनमें से कॉमन क्या आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है उनमें से, ठीक है। जो फर्स्ट पॉजिटिव होंगी उनमें से आपने कॉमन लेना है, 2 कॉमन, तो क्या रह गया जी 1 प्लस ओमेगा। एक चीज याद रखनी है, देखिए फर्स्ट आपने याद रखना है जो पॉजिटिव है उनको आपने फर्स्ट पे लिखना है और लास्ट पे कौन सी नेगेटिव वाले, उसके बाद जो पॉजिटिव है उनमें से आपने देखना है कॉमन क्या आ सकता है। तो इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला तो इसकी जगह 1 और साथ ओमेगा, ये जो है इसको आपने एज इट इज लिख देना, कुछ नहीं इसको करना, ठीक है। उसके बाद 3 वाला जो है इसको 3 कॉमन निकाला तो क्या रह गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस वाली जो है उसको एज इट इज लिखते हैं। अब देखें ये 2 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल किसके होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो -2 ओमेगा माइनस वाली को आपने एज इट इज लिखते जाना, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है माइनस ओमेगा के, तो -3 ओमेगा एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई कर दें जी 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आपने एज इट इज लिखना है, इसका कुछ नहीं आपने करना, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 -3 ओमेगा, इन दोनों को ऐड कर दें प्लस करें तो -4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो 6 ओमेगा आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई 6 4 आर 24 और माइनस माइनस प्लस में चेंज, और ओमेगा क्यूब 2 और पावर 3 क्या बनेगा क्यूब बन जाएगा, तो जो ओमेगा क्यूब इज इक्वल किसके होता है 1 के, 24 1 आर 24, ये हमारा आंसर। और आगे हमारा क्वेश्चन है जी 5 जो है 5 पार्ट है जी हमारे पास, लिखा हुआ है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 पावर 6,
इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर पावर है जी 6। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम एज इट इज लिखेंगे। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, -1 प्लस स्क्वायर रूट में 3 पावर क्या है जी 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट में 3 पावर क्या है 6। अब एक चीज याद रखनी है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए, ओमेगा की वैल्यू बेसिकली बनाने के लिए क्या हमें चाहिए होता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर के लिए इधर माइनस आ जाता है, या वो माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, नीचे क्या है 2 भी है, -1 प्लस √3 सारा कुछ है ना, 2 नहीं है। तो हम इसको 2 लेके आने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो हम इसको करेंगे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। मैं 2 लगा दिया मल्टीप्लाई का, और जी इसको मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। 2 से मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि ये ओमेगा बन सके। ठीक है, देन इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस इसको भी ऐसे ही हम करेंगे जी। तो क्या इसको करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जी पावर क्या है हमारे पास 6। अब ये हमारे पास आ गया 2, और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, मेगा के, और बाहर क्या है जी 6 प्लस ये 2, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 2 की 6 पावर क्या होती है 64, और साथ क्या आ गया, ओमेगा की 6 प्लस 2 की 4 64, और साथ क्या आ जाएगा, ओमेगा 12। इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन ना भी लें फिर भी हो जाएगा, कॉमन ले लें फिर भी हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। ये आ गया 64 कॉमन में ले लेता हूँ, तो ओमेगा की 6 और ओमेगा की 12, 64, इसको लिख लेते हैं जी हम 3 2 6 प्लस इसको लिख लेते हैं 3 4 12। तो 64, ये क्या होता है जी 1, प्लस ये क्या होता है 1। तो जी आगे हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें 1, 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा जी, हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 128 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर। तो जी क्वेश्चन ये भी हमारा कंप्लीट है, आगे देखते हैं। इसको भी रेस कर देते हैं। इसकी आपने बस प्रैक्टिस जो है वो करनी है, तो आपको ये क्वेश्चन इंशाल्लाह जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल से हैं, कोई इसमें इतने लेंथी फार्मूलाज नहीं अप्लाई हो रहे, इसलिए आपने इसको ध्यान से करना है। और जो है लगा लें 80 से 90% जो है वो इसमें से शार्ट क्वेश्चन पेपर में वो है पूछ लेते हैं। ठीक है, इसका ही पार्ट 6 है जी हमारे पास। अब पार्ट नंबर 6 लिखा हुआ है जी हमारे पास, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 भी है जी। अब ओवर 2 और पावर क्या दे दी जी उसने 9, प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, और पावर क्या दे दी है जी 9 दे दी है। उसके बाद उसने दिया हुआ है जी हमें क्वेश्चन नंबर, इसका है 7 पार्ट दिया हुआ है, वो है जी 37 प्लस आगे क्या है जी 38 - 5 दिया हुआ है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर इसका है हमें 8 दे दिया है उन्होंने। लास्ट वाला पार्ट जो है इसका -13 प्लस
-17। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा 3 ये क्वेश्चन करके, ठीक है। सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, क्वेश्चन को एज इट इज, तो इसको हम लिखेंगे एज इट इज। क्वेश्चन क्या है जी, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 पावर 9। देखें ये याद करें ज़रा प्रीवियस क्वेश्चन, ये क्या था, ओमेगा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे ओमेगा और पावर 9 प्लस इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर और 9। ये आ जाएगा ओमेगा 9 प्लस ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 18, 2 9 जार 18। इसको क्या लिखेंगे अब, 3 3 जार 9 प्लस इसको क्या लिखेंगे जी, 3 6 जार 18। ओमेगा 3 इज इक्वल 1 प्लस ओमेगा 3 इज इक्वल 1। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें 1 1 1 2 आ जाएगा जी हमारे पास, ठीक है। आगे इसको देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन एज इट इज लिखते हैं ना पहले तो हम, हाँ जी 37 को हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस इसको लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, आगे -5। अब क्वेश्चन इधर एक रेज ये होता है जी हमारे पास कि इसको 36 ही क्यों लिखा गया है। बेसिकली हमने पावर जो है वो ऐसी पावर इसकी बनानी है जो 3 के टेबल में आती हो, 3 से डिवाइड होती हो, ठीक है। इस वजह से 37 तो नहीं डिवाइड होता, तो हमने क्या लिख दिया, 36 लिख दिया, क्योंकि ये 12 के टेबल में आता है। 38 जो है वो भी नहीं आता, तो हमने क्या किया, 36 लिख दिया और ओमेगा स्क्वायर को अलहदा कर दिया। तो जी इसको हम क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं हम 3 12 जार 36, साथ क्या आ गया ओमेगा प्लस इसको भी लिख सकते हैं 3 12 जार 36 और साथ क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर -5 एज इट इज। ओमेगा 3 इज इक्वल क्या होता है 1, पावर क्या आ गई 12, साथ क्या है जी ओमेगा प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर 12 पावर और साथ क्या ओमेगा स्क्वायर -1 5 ऐसे ही। 1 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1, साथ क्या है जी ओमेगा प्लस 1 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1, साथ क्या जी ओमेगा स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई करें ओमेगा 1 जार ओमेगा प्लस ओमेगा 1 जार ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही -5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है -1, ये -5, इन दोनों को ऐड करें तो -6 हमारा आंसर। आगे चलते हैं जी, अब क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया मैंने। अब देखिए पावर क्या है इसमें, माइनस में है, तो हम क्या करेंगे जी, इसको पॉजिटिव में करने के लिए इसको हमने नीचे लिख लिया और इसको भी पॉजिटिव करने के लिए नीचे लिख लिया। देखिए ना, नेगेटिव पावर को जब भी आपने पॉजिटिव करना होता है तो आप क्या करते हैं, उस पावर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, सही है ना। तो जी अब हम क्या करेंगे, देखें हमने पावर वो बनानी है जो 3 के टेबल में आ रही हो, तो 12 तो आ जाता है, हम 13 को क्या बना देंगे 12 और 1 प्लस 17 को क्या बना देंगे जी 15 और ओमेगा स्क्वायर। अब 1 ओवर 12 क्या होगा 3 4 जार 12, साथ क्या आ गया ओमेगा प्लस 1 ओवर ये क्या हो जाएगा 3 5 जार 15, साथ क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओवर ओमेगा 3 इज इक्वल किसके होता है 1 पावर 4 प्लस 1 और पावर 5। 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1, साथ क्या आ गया ओमेगा प्लस 1 ओवर 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1, साथ क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों का क्या होगा एलसीएम हम निकाल सकते हैं। एलसीएम में हम क्या करेंगे, बेसिकली देखें इनमें से देखें जो जिसके ऊपर पावर ज़ायद है वो कौन सी है ओमेगा स्क्वायर, इसको हम नीचे लिख देंगे। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखें
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। जब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल होगा, देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल इसको इसे कैंसिल किया जाए, नीचे कितने ओमेगा रह जाते हैं, 1। तो 1 ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, प्लस इन दोनों को देखिए ना, आपको मैं रफ में दिखाऊं जरा करके, ये ओमेगा लिखा हुआ है, ये ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। जब इसको इसे काट दूं मैं, तो नीचे तो 1 ओमेगा रह जाएगा ना, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है। तो जो ओमेगा रह जाएगा, बच जाएगा, उसको हमने क्या करना है, ऊपर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, 1 से ओमेगा आ जाएगा, प्लस ये दोनों डिवाइड होंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1। अब ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल किसकी होता है जी हमारे पास, इसी साइड पे कर लें क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया है। ये इज इक्वल होता है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओवर नीचे क्या है जी, ओमेगा स्क्वायर। ये इससे कैंसिल तो क्या आ गया, -1। ये हमारा आंसर, -1 हमारा आंसर आ गया। बेसिकली हमने क्या किया, इनके एलसीएम निकालना है। आप ये भी कर सकते हैं, इन दोनों को नीचे लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी हो जाएगा, उसका इशू नहीं है, ठीक है। इनको दोनों को नीचे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर आपका -1 ही आएगा। अगर एलसीएम ऐसे निकालना है फिर भी -1 ही आएगा। तो जी आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो चुका है। जी तो आगे देखते हैं, अगर तो वो शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसको भी कर देते हैं हम सॉल्व, इसको भी खत्म करें। जी तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट है जी x क्यूब इंटू वाई क्यूब इक्वल x प्लस वाई, और आगे है जी x प्लस ओमेगा वाई इंटू x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो जी हमने क्या करना है, बेसिकली इसको प्रूव करना है। प्रूव दैट कि x क्यूब इंटू वाई क्यूब इज इक्वल किसकी होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। सॉल्यूशन। और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो जी अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें, लेकिन हमने जो प्रूव करना है उसको लिखना है बेसिकली, ठीक है। अब टोटली क्वेश्चन को आपने एज इट इज नहीं लिखना, क्योंकि प्रूव कर रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, जिधर से जो है राइट हैंड साइड वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारी कौन सी है, x प्लस वाई और x प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये हमारी राइट हैंड साइड थी। अब हम क्या करेंगे, इसको आपने जो फर्स्ट वाली है उसको आपने एज इट इज लिखते जाना है, उसको आपने कुछ नहीं करना। जो x प्लस वाई लिखा हुआ है इसको मैंने एज इट इज लिखा। अब x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, x को इन दोनों से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब इसको जो सेकंड वाली है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक्स वाई ओमेगा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। देखिए फर्स्ट वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, एक्स प्लस वाई एज इट इज। तो ये क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ सकता है, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, एक्स वाई। हम एक्स वाई कॉमन निकाल लेते हैं, क्या रह गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह गया ना। देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स वाई हमने कॉमन निकाला तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह गया, प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल किसके होता है जी, 1 के। साथ क्या आ गया, वाई स्क्वायर।
अब ये x प्लस वाई एज इट इज, ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई, ओमेगा स्क्र प्लस ओमेगा इज इक्वल किसके होता है -1 के, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्र आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्र प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। तो जी देखें हाँ ज़रा, ये फार्मूला किसका होता है, इसका अगर फार्मूला लगाएं क्या होगा, x प्लस वाई फिर x का स्क्वायर प्लस है तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, तो उसका यही फार्मूला होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये जो साइड है ये आ चुकी है, तो हम इसका फार्मूला क्लोज कर देते हैं, क्या हो गया x प्लस वाई का क्यूब। तो हम नीचे लिख सकते हैं जी प्रूव दैट, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो जी आगे हमारे पास है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे इसको करते हैं। आप रेज देख लें एक दफ़ा, अगर स्क्रीनशॉट कर लें तो आप कर सकते हैं इधर से। जी तो आगे जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है जी क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव डैट, वो भी हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव डैट, लिखा हुआ है जी हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3xy इक्वल ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट क्लोज इनटू x प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर और z, फिर ब्रैकेट और g इंटू x प्लस ओमेगा स्क्वायर y प्लस ओमेगा z। अब देखें क्वेश्चन क्या है हमारे पास जी, हमने प्रूफ डेट है, प्रूफ हमने करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3xyz इक्वल किसके है, इस साइड के, राइट और लेफ्ट इक्वल है। तो ये सोल्यूशन ये आपने ध्यान से समझना ज़रा, हम इसमें से कौन सी साइड लेंगे, राइट साइड लेंगे ना। तो जी राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड, वो हम इधर मेंशन कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी, उसके बाद है जी x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी, ठीक है। आप जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको आप थोड़ा सा माइंड में जो है ना रिपीट करें ज़रा। मैंने बताया था जो फर्स्ट वाली टर्म होगी हमारी उसको आपने क्वेश्चन में एज इट इज़ लिखते आना है, उसको आपने कुछ नहीं करना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस हमने किया उसमें क्या किया था, इसको हम एज इट इज़ लिख रहे थे, अभी भी वही काम करेंगे, इसको आपने कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ ही लिख देना है। क्या है जी एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। आगे इनको मल्टीप्लाई करना है, अब कैसे मल्टीप्लाई करना है देखें, जो फर्स्ट वाली है इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। फिर सेकंड वाली को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ये भी क्लियर। अब थर्ड वाली को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉमन लेना है, वैल्यू लगा के प्रूव कर देंगे जी हम, इसको एज इट इज लिख दिया। अब देखें जरा, x को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स जी साथ ओमेगा, उसके बाद ये सेकंड वाली टर्म को करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा जी एक्स वाई ओमेगा सेकंड वाली टर्म को, ठीक है। और क्या आ जाएगा जी ओमेगा क्यूब आ जाएगा साथ वाई स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड टर्म जो है। आगे सेकंड को थर्ड वाले के साथ करेंगे तो वाई जी और साथ क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर,
सेकंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद थर्ड वाली टर्म को जी प्लस एक्स जी और साथ क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4 पावर और साथ क्या आ जाएगा जी हमारे पास वाई जी। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी ओमेगा क्यूब और जी स्क्वायर, ये हमने मल्टीप्लाई किया, आपने मल्टीप्लाई उसको कर लेना है, फर्स्ट वाली को फिर सेकंड फिर थर्ड। तो जी इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या होगा देखिए, अब हमने कॉमन लेना है इनमें से, वो आपने ध्यान से देखना है। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया। अब देखिए जो फर्स्ट वाली टू टर्म्स है इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें लिखा हुआ है एक्स वाई, इसमें लिखा हुआ है एक्स जी। अब आपने बेसिकली इसका एक सीक्वेंस लगाना है, वो सीक्वेंस में ला के क्वेश्चन को तो उसमें से कॉमन ले सकते हैं। देखें लिखा हुआ है एक्स वाई, आपने इसमें से ढूंढना है कि एक्स वाई किसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स वाई किसके साथ लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट तो इसके साथ है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं जी एक्स वाई साथ ओमेगा स्क्वायर। और किसके साथ लिखा हुआ है, इसको हमने लिख दिया, ये भी एक्स वाई लिखा हुआ है तो हम इसको लिख लेंगे साथ। ये दोनों तो हो गई, एक्स वाई, आगे क्या आ रहा है वाई जी। अब इसमें से ढूंढे वाई जी किसमें है, वाई जी देखिए जी फर्स्ट तो आ रही ये है जी, एक तो ये हो गई हमारे पास वाई जी प्लस वाई जी साथ क्या ओमेगा स्क्वायर और वाई जी और कौन सी है ये वाले जी प्लस ओमेगा की 4 वाई जी, ये भी आ गया। उसके बाद जी एक्स या एक्स जी, जी एक्स या एक्स जी, तो ये प्लस एक्स जी ओमेगा और साथ क्या आ गई प्लस एक्स जी ये वाली ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। अब हमारे पास क्या रह जाता है जी, ये वाली तो एज इट इज आ गई, चले ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ये भी एज इट इज। देखें आपने सीक्वेंस क्या रखना है, एक्स वाई उसके बाद वाई जी और जी एक्स, ये एक्स जी आगे पीछे कर सकते हैं, फिर जो आपके पास टर्म रह जाएगी उसको आपने वैसे लिख देना है, ठीक है। ये आपने सीक्वेंस याद रख लेना है, उसके बाद उसको अब बाकी जो होगा उसको आपने एज इट इज लिख देना है। अब देखिए फर्स्ट वाली तो ऐसे ही आ गई हमारे पास, एज इट इज आ जाएगी ना। अब ये भी एक्स स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों में से अब कॉमन निकालना है जी हमें, क्या आएगा एक्स वाई, क्या रह गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। उसके बाद इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आता है प्लस वाई जी, क्या रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4। उसके बाद प्लस इनमें से जी एक्स या एक्स जी हम कॉमन निकाले तो क्या रह गया एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1 प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1 और जी स्क्वायर। अब देखें जी x प्लस वाई प्लस जी, आगे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मेगा प्लस मेगा स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है -1 के प्लस वाई जी, मेगा प्लस मेगा स्क्वायर, सॉरी इसको मैं आपको थोड़ा सा ना सॉल्व करके दे देता हूँ। ये देखें ये लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 4 को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा की 3 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस एक्स जी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस ओमेगा क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें जी स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होगा जी एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, ठीक हो गया प्लस, देखिए ना प्लस माइनस माइनस एक्स वाई आ गई है प्लस, और वाई जी हम एज इट इज लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज इक्वल किसके होता है 1 प्लस 1 आ जाएगा साथ ओमेगा प्लस प्लस माइनस सॉरी माइनस हो जाएगा, तो जी इसको माइनस करेंगे एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। अब देखें एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, उसके बाद प्लस
प्लस क्या है जी हमारे पास वाई जी ओमेगा, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ। चलिए मैं एक स्टेप, आप लोग स्टेप बनाना छोड़ दीजिएगा, इसको एज इट इज देखिए। सिर्फ इसकी वजह से इतने स्टेप हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट पता है आप लगा सकते हैं वैसे भी, लेकिन मसला ये है स्टेप ना छोड़िएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। तो ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जी, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल -1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो जी एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसको अब क्या करें आप, एक सीक्वेंस इसका लगा लें इधर ही, स्क्वायर वाले लिखें पहले एक्स स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा जी स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर वाले लिखते हैं। उसके बाद एक्स वाई, उसके बाद वाई जी प्लस माइनस माइनस वाई जी, उसके बाद क्या रह गया जी जी एक्स या एक्स जी, ये आ गया ना। तो ये सारा इज इक्वल किसके होता है, फार्मूला आपको पता है क्यूब का, ओ है जी, ठीक है। जो हमने प्रूव करना था ये हमारा आ चुका है। तो इधर हम लिख सकते हैं, चलें या ना आप लिख लें इसको, कि ये क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy जी। ये तो यही हमें प्रूव करना था, ये जो है ये फार्मूला है ना इसका, तो हमने लिख दिया। तो इधर लिखते हैं जी हैज प्रूव, यहाँ आप लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। तो जी हमारा क्वेश्चन जो लास्ट वाले इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारा, वो भी देख लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन, जी तो क्वेश्चन है हमारे पास 5, प्रूव दैट है जी हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आपको फार्मूले अब पता है तो वो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा की 8 एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स इक्वल 1। तो जी ये हमारा खत्म हो गया एक्सरसाइज का काम, लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें एक चीज याद रखनी है, लिखा हुआ है 2n फैक्टर्स है और 100 ऑन लिखा हुआ है दरमियान में, मीन्स के डॉट लगे हुए हैं ना। तो इसका बेसिकली क्या मकसद है, देखें इसका मतलब ये है 4 के बाद क्या आया है 8, उसके बाद 16, कि ये जो ओमेगा प्लस 8 है इसके बाद ओमेगा प्लस 16 आएगा, ये सोन चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। 2n की कोई वैल्यू नहीं हमें पता ये क्या हो रहा है, चलते जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये कभी खत्म ना होने वाला, खत्म नहीं होने वाला है, लगा लें कि ये चलता जा रहा है, ठीक है, ना खत्म होने वाला है, कि डॉट लगे हुए हैं, ना खत्म होने वाला है। देखें 1 2 1 जार 2, 2 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, आगे 16 को 2 से करें 32, ये चलता जा रहा है सो। तो जी हमें क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं एक दफा। 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की 4 1 प्लस ओमेगा की 8 और जी क्या है जी सोन 2 फैक्टर इक्वल 1 हमने देखने प्रूफ करना है कि इक्वल 1, देखें ना
लिखा हुआ है प्रूव दैट कि ये जो हमारे पास एक सीरीज है, उसने कहा ये सीरीज जो है इन्फिनिटी है, मतलब चलती जा रही है, अफिनिटी है ये, ठीक है। अफिनिटी क्या होता है जी, वो चलता जा रहा है। तो जी ये सीरीज हमारे पास ना खत्म होने वाली ऐसी सीरीज है, ठीक है, 2n तक। हमने ये प्रूव करना है कि ये सीरीज इक्वल किसके है, 1 के। तो देखिए जरा, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस, इसको लिख लेते हैं हम ओमेगा 3 और ओमेगा, 1 प्लस इसको लिख लेते हैं ओमेगा की 6 और ओमेगा की 2। आपको पता है जो 3 के टेबल में आ रहा हो वो हमें लिखनी होती है पावर। आगे है जी हमारे पास 2n फैक्टर। अब देखें 1 प्लस ओमेगा, चलें ऐसे लिख लें, एक साथ हम वैल्यू अप्लाई करेंगे इधर, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1 क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। 1 प्लस इसको क्या कर सकते हैं, 3 टू जार 6 कर सकते हैं इसको, ठीक है। 3 टू जार 6, साथ क्या है जी ओमेगा स्क्वायर, 2 फैक्टर। अब देखें 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ओमेगा, ओमेगा 1 जार ओमेगा ही हो जाएगा ना। 1 प्लस ये क्या होगा, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, और ये ओमेगा स्क्वायर 2 फैक्टर। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा, और जी ये क्या आ जाएगा 1, इसका तो 1 ओमेगा स्क्वायर 1 जार क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2 फैक्टर। अब देखें 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल किसके होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है, माइनस ओमेगा के। 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल माइनस ओमेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब 2n फैक्टर। इन दोनों की वैल्यू लगाते हैं 1, इसकी वैल्यू 1 ओमेगा क्यूब की, तो जी 2n फैक्टर, 1 1 जार 1, ये क्या आ गया 2n फैक्टर। अब देखें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये हमने प्रूव कर दिया जी। ठीक है, हैंस प्रूफ लिख लें, हैंस प्रूव्ड, ये हमारा 1 आंसर है। अब देखें इधर से क्या हो गया, 1 कैसे आ गया, देखें अगर 2 की हम कोई भी इधर n की वैल्यू पुट कर दें और 2 से उसको मल्टीप्लाई करवा दें, देखिए 1 आया ना। जो सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर 1 से। तो देखें 1.2n था, तो हम इसको क्या करते हैं, इसकी पावर बनाएंगे ना 2n। तो जी 1 2n कुछ भी इधर, फॉर एग्जांपल मैंने 50 रख दिया, तो मल्टीप्लाई करें क्या आता है 100, तो 1 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो सीरीज का फर्स्ट वाला नंबर है वो आपका आंसर ही होता है बेसिकली। तो हम इसको कोई भी नंबर n की जगह पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, 1 ही आएगा, ठीक है। इधर आप 50 कर लें, 100 कर लें, सो ऑन, कोई नंबर भी आप अप्लाई करें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पावर है, ऐसे पावर बनेगी ना, ये जो है ऐसे पावर बन जाएगी। जब ये पावर बने तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, 1 ही आ जाता है ना। तो हमने प्रूव कर दिया ये 1 ही आएगा, ठीक है। हमने लिख दिया प्रूव दैट 1, जब ये फैक्टर हमें पता चल गया तो ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था जी। तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कल हम 2.3 स्टार्ट करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जहाँ समझ नहीं आई वो बता दीजिएगा आप कमेंट करके हमें। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से जो फाइनल एग्जाम है आपके बोर्ड में वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।